हेलो फ्रेंड्स, आज हम गंगा का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि किन दो नदियों के मिलने से गंगा बनी थी। ठीक है, तो हमने एक नदी डिस्कस की थी जिसका नाम था अलकनंदा। क्या नाम था? अलकनंदा, ध्यान रखना, अलकनंदा। और दूसरी नदी जिसका नाम था भागीरथी। ठीक है, कौन सी थी? भागीरथी, भागीरथी। इन दोनों के मिलने से क्या बनी थी? यहां से गंगा। क्या बनी थी? गंगा। ध्यान रखना, गंगा कहीं से निकलती नहीं है, गंगा बनती है। और किन दो नदियों के मिलने से बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से कौन सी नदी बनेगी? गंगा। अब देखो, गंगा, अब ध्यान रखना, यह उत्तराखंड में नहीं है, अब ये आ गई है उत्तर प्रदेश में। कहाँ आ गई है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जैसे ये प्रवेश करेगी, ठीक है, तो गंगा की पहली सहायक नदी, ठीक है, गंगा की पहली सहायक नदी। अब तुम कहोगे सर पहले भी तो पढ़ चुके हैं, वो सहायक नहीं थी ना। ध्यान रखना, वो गंगा की सहायक नहीं थी, वो किसकी थी? वो भागीरथी की सहायक थी। ठीक है, तो गंगा की पहली सहायक नदी अब आकर इससे मिलेगी। इस नदी का नाम है रामगंगा। क्या है? रामगंगा। यह गंगा की पहली सहायक नदी है। अब बात करते हैं ये निकलती कहाँ से? तो ध्यान रखना, यह है गढ़वाल हिमालय से निकलती। कहाँ से निकलती है? गढ़वाल हिमालय से। गढ़वाल हिमालय से निकलती है। और गढ़वाल हिमालय में एक जगह है गैरीसान। क्या है? गैरीसैन या गैरीसान। ठीक है, वहां से ये नदी निकलती है। ध्यान रखना, तो गैरीसैन, गढ़वाल हिमालय से यह नदी निकलती है और आकर किससे मिलेगी? गंगा से। और गंगा से जहां पर मिलेगी ना, इन दोनों के संगम पर एक शहर है जिसका नाम है कन्नौज। अरे इसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुशबुओं का शहर कन्नौज। फिर उसके आगे चर्चा करेंगे। तो एक सहायक नदी और गंगा की यहां से आएगी, ठीक है, और आकर गंगा में मिल जाएगी। देखते हैं कौन सी नदी है। इस नदी का नाम है घाघरा। कौन सी नदी है ये? घाघरा। ध्यान रखना, कौन सी नदी है ये? घाघरा। अब कहोगे सर घाघरा कहाँ से निकलती? तो घाघरा माप चाचुंगो, एक ग्लेशियर है, माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। माप चाचुंगो ग्लेशियर, ठीक है, माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ पर छपरा में आकर यह गंगा से मिलती है। कहाँ आकर मिलती है? छपरा में आकर यह किससे मिलेगी? गंगा से। निकली कहाँ से थी? माप चाचुंगो ग्लेशियर से। कौन सी नदी? घाघरा। और छपरा में आकर किससे मिल गई? गंगा में। एक बात ध्यान रखना, इसकी एक सहायक नदी और है, ठीक है, इसकी एक सहायक नदी और है जिसका नाम है शारदा। क्या नाम है इसका? शारदा। ठीक है, शारदा। और इसी को कहा जाता है काली नदी। क्या कहा जाता है? काली नदी। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? काली नदी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शारदा को। शारदा को कहा जाता है काली नदी। अब कहोगे सर काली नदी, शारदा, ये कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो ये जो नदी है ना, ये निकलती है मिलाम ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर या मिलाम पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, मिलाम ग्लेशियर से यह निकलती है। और ध्यान रखना, इसी शारदा को हम सरयू कहते हैं। ठीक है, इसी शारदा को हम क्या कहते हैं? सरयू। अब कोई क्या करता है, घाघरा को सरयू बोल देता है। तो देखिए, उसका कारण ये है कि अब शारदा नदी का पानी किस में जा रहा है? घाघरा में, है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं? सरयू। और इसी सरयू के तट पर क्या है? अरे अयोध्या। क्या है इसके तट पर? अयोध्या है। तो ध्यान रखना, इसी शारदा नदी या सरयू, इसी को क्या कहते हैं? काली गंगा। निकलती कहाँ से? मिलाम ग्लेशियर से। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होगे। किस में आकर मिलती? घाघरा में। और घाघरा छपरा में आकर मिल जाती किससे? गंगा से। चलो और आगे बात करते हैं। आगे एक नदी और आकर मिलेगी। ठीक है, आगे एक नदी और मिलेगी जिसका नाम है गंडक। क्या नाम है? गंडक। ठीक है, क्या नाम है इसका? गंडक। तो ध्यान रखना, ये नदी गंडक, ये दो छोटी छोटी जलधाराओं से मिलकर बनी है। ठीक है, तो छोटी छोटी जलधाराओं से मिलकर बनी है, तो मैं दोनों छोटी छोटी जलधाराएं बना दे रहा हूं। एक धारा ये हो गई और एक धारा ये हो गई। एक धारा का नाम है काली गंडक।
ठीक है। और एक धारा का नाम है त्रिशूल गंगा, त्रिशूल गंगा, क्या नाम है? त्रिशूल गंगा। एक धारा का नाम है काली गंडक और एक धारा का नाम है त्रिशूल गंगा, ठीक है। एक धारा का नाम है काली गंडक और एक धारा का नाम है त्रिशूल गंगा, ठीक है। और निकलती कहां से? नेपाल हिमालय से निकलती, नेपाल हिमालय से। कहां से निकलती? नेपाल हिमालय से, ये ध्यान रखना। निकलती कहां से? नेपाल गंगा। दो छोटी छोटी धाराएं त्रिशूल गंगा और काली गंडक, दोनों मिल गई तो क्या बन जाएगी? गंडक, ठीक है। और आकर यह है सोनपुर में, कहाँ? सोनपुर। सोनपुर कहाँ है? सोनपुर बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में, सोनपुर बिहार में। तो यहाँ से ये यहाँ से यूपी लगा था, ठीक है, यहाँ से यूपी लगा था, तो यहाँ से क्या लग जाएगा? बिहार लग जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ से क्या लग गया? बिहार, ठीक है। यहाँ से क्या लग गया? बिहार। और ये जो त्रिशूल गंगा और काली गंडक है, ये यहाँ से नहीं, बहुत दूर से निकलती है, वो तो मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये और आगे से निकलती हैं, लेकिन नाम याद रखना दोनों का। एक का नाम है काली गंडक और एक का नाम है त्रिशूल गंगा। दोनों मिली तो गंडक, और गंडक सोनपुर बिहार में जाकर किससे मिल जाएगी? गंगा से मिल जाएगी। ध्यान रखना, सोनपुर में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, ठीक है। कहाँ? बिहार। अब थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं, वापस आ जाते हैं अपन उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ आ जाते हैं वापस? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जब वापस आएंगे तो एक नदी याद करो, बंदर पूंछ श्रेणी यमुनोत्री ग्लेशियर, जिसकी ऊंचाई 63-16 मीटर। वहां से कोई सी नदी निकली थी ना, तो अब वो नदी आकर कहाँ मिलेगी? गंगा से मिलेगी, ठीक है। अब वो नदी आकर कहाँ से, किससे मिलेगी? गंगा से। नाम क्या था? अरे यमुना। क्या नाम था? यमुना, ठीक है। अब यमुना जहां आकर मिलेगी, उस जगह का नाम तुम सबको पता है। इस जगह को क्या कहा जाता है? प्रयागराज, प्रयागराज। इस जगह का पुराना नाम क्या है? बोलो, आ गया होगा याद? इलाहाबाद, है ना। तो प्रयागराज, इसी को त्रिवेणी संगम वगैरह कह देते हैं, या प्रयागराज को प्रयागों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। प्रयागों का क्या कहा जाता है? राजा। अब यमुना नदी भी बहुत बड़ी नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसमें भी कुछ प्रमुख नदियां आकर मिलती हैं, तो उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं, ज्यादा डीप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां से चंबल, चंबल कौन सी? चंबल। फिर उसके बाद सिंध, ठीक है। और उसके बाद बेतवा, कौन सी? बेतवा। और एक नदी और मिलेगी जिसका नाम है कैन, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ऐसे याद रखना। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ठीक है। ये हो गई दक्षिण से मिलने वाली। और एक दो छोटी छोटी नदियां और ऊपर से मिलती हैं, उनके नाम और बता दे रहा हूं। जैसे कि इसका नाम है रिंद। क्या नाम है? रिंद, ठीक है। अगर तुम नहीं करना हो जाता तो ऐसा कोई भारी भरकम चीज नहीं है, मगर फिर ही बता दे रहा हूं। इसका नाम है रिंद और इसका नाम है सेंगर। क्या नाम है? सेंगर, ठीक है। रिंद, सेंगर। और इसका नाम है हिंडन। क्या नाम है? हिंडन, हिंडन, रिंद, सेंगर, ठीक है। और यहाँ चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, तो ये हो गई। और प्रयागराज में आकर क्या हो जाएगी? ये मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आगे और चलते हैं। नदी अपनी कहाँ पहुंच गई है? बिहार में। कहाँ पहुंच गई बताओ? बिहार में पहुंच गई। तो बिहार में अब और कौन सी नदियां मिलेंगी देखते हैं जरा। तो आगे देखते हैं अब कौन सी नदी मिलेगी। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक नदी और आकर मिलती है, ठीक है। एक नदी और आकर मिलती है। इस नदी को आप भली भांति जानते हो, इसका नाम है कोसी। क्या नाम है बताओ जरा? कोसी, ठीक है। क्या नाम है इस नदी का? कोसी। अगर कहें कि कोसी नदी निकलती कहाँ से, तो यह माउंट एवरेस्ट के निकट से निकलती है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के निकट से निकलती है, ठीक है। निकट से निकलती है। और कहाँ से निकलती? तिब्बत। मैं टीबी लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। कहाँ से? तिब्बत। और तिब्बत में इसका नाम रहता अरुण, ठीक है। हाँ, तिब्बत में नाम क्या रहेगा? अरुण। और भारत में क्या हो जाएगा नाम? कोसी, ठीक है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। और कभी क्वेश्चन बने ना कि सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी, तो बेधड़क होके लगाना कौन सी नदी? कोसी।
अब आगे चर्चा करते हैं, आगे कौन सी नदी मिलेगी। तो एक नदी और मिलेगी यहां से, ठीक है। इस नदी का नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा, ठीक है। इस नदी का नाम है महानंदा। निकलती कहाँ? दार्जिलिंग का एक क्षेत्र है कुर्सियांग। दार्जिलिंग का क्षेत्र है कुर्सियांग, मैं लिख दे रहा हूं। दार्जिलिंग का क्षेत्र है कुर्सियांग। दार्जिलिंग के क्षेत्र, या क्षेत्र नहीं कहें, वहां का एक जिला है वैसे तो। ये क्या है? दार्जिलिंग में एक जिला है, जिला जिसका नाम है कुर्सियांग। कुर्सियांग, थोड़ा नाम अजीब सा लगेगा पर जो है बस यही है, ठीक है। तो कौन सा जिला है? कुर्सियांग, ठीक है। अब चर्चा करते हैं, ये आकर कहाँ मिल जाएगी? गंगा नदी से। कहाँ मिल जाएगी? गंगा नदी से। अब एक नदी और इससे मिलेगी, लेकिन वो दक्षिण की ओर से मिलेगी, ठीक है। यहां से आएगी दक्षिण की ओर से और यहां आकर क्या हो जाएगा? मिल जाएगी बिहार में ही, ठीक है। इस नदी का नाम है सोन। क्या नाम है इस नदी का? सोन, ठीक है। अब निकलती कहां से है? निकलती कहां से है? तो निकलने की बात करें ना, तो ये मैकाल श्रेणी में एक जगह है। मैकाल श्रेणी में एक जगह है जिसे कहा जाता, मैकाल श्रेणी में एक जगह है जिसे कहा जाता अमरकंटक। क्या कहा जाता? अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक कहा जाता है, वहां से ये निकलती है। हालांकि यहाँ से एक नदी और निकलती है, नर्मदा, जो पश्चिम में चली जाती है और ये पूरब में आ जाती है। और अब आकर ये मिलेगी कहाँ? जहां पर ये मिलती है ना, वहां पर एक शहर है जिसका नाम है आरा। क्या नाम है? आरा, ठीक है। और यही इसी शहर के निकट, जस्ट निकट, बिहार की राजधानी है क्या? पाटलिपुत्र। अरे पटना, क्या? पटना। फिर उसके बाद यह नदी चली जाती कहां पर? पश्चिम बंगाल में। कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, बाकी आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल में क्या क्या होता है। और अब यह नदी आ गई है कहां पर? पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। कहां आ गई? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में ये मान लो नदी आ गई अपनी, ठीक है। तो ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल में ये दो वितरिकाओं में टूट जाती है, ठीक है। जो नदी मेन नदी मुख्य नदी से अलग होती है ना, उसे वितरिका बोलते हैं। तो यहाँ मेन नदी चली जाती कहां पर? बांग्लादेश। कहां चली जाती? बांग्लादेश। कहां चली जाती? बांग्लादेश। और जो एक वेस्ट बंगाल में ही एक इसका हिस्सा रह जाता है, ठीक है। यहाँ एक हिस्सा रह जाता है, ये मान लो पूरा का पूरा इस तरफ वाला वेस्ट बंगाल है, और यहाँ वाला पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? बांग्लादेश है। समझ गए? तो यहाँ पर जो भारत में रह गई, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बॉर्डर बना दे रहा हूँ अलग कलर से। ये इस तरफ वाला क्षेत्र है बांग्लादेश और इस तरफ वाला वेस्ट बंगाल, तो ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो भारत में जो नदी रहेगी ना, तो इसका नाम हो जाएगा हुगली। क्या नाम हो जाएगा? हुगली, ठीक है। लेकिन हुगली अपन ने बुकों में पढ़ा है। एनसीईआरटी की अगर बात करें ना, एनसीईआरटी ने इसका नाम दिया है, जो वितरिका है यहाँ पर, इसका नाम दिया है भागीरथी, ठीक है। क्या नाम दिया है? भागीरथी। अब कहोगे सर फिर से भागीरथी आ गई? हाँ बिल्कुल, जहां से स्टार्ट हुई थी वहां भी भागीरथी थी और जहां एंडिंग हो रही है वहां भी भागीरथी है। और इसी हुगली के तट पर क्या है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। क्या है इस हुगली के तट पर? कोलकाता। और यहां जाकर अब ये क्या बनाएगी? सुंदरबन डेल्टा बनाएगी, ठीक है। क्या बनाएगी? सुंदरबन डेल्टा। हालांकि ये डेल्टा और ये डेल्टा सब मिक्स हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा एक ही सुंदरबन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हुगली नदी, जैसे हम भागीरथी कहते हैं कहां पर? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब बात करते हैं, और याद रखना चाहो तो एक चीज और याद आ गई है, देखो ध्यान रखना, इस हुगली नदी से ना एक नदी और आकर मिलती है। इस हुगली नदी से एक नदी और आकर मिलती है, इस नदी का नाम है दामोदर। और इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का
शोक। अब तुम्हारे दिमाग में दौड़ेगा सर सर सर, अब भी तो कह रहे थे शोक, अरे वो बिहार का था और वो कोसी नदी थी, ठीक है। ये कौन सी? दामोदर नदी। इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। अब देखते हैं जो नदी बांग्लादेश में गई है उसका क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे ही बांग्लादेश में जाएगी, अब ये गंगा नहीं रही, अब इसका नाम हो जाएगा पद्मा। क्या नाम हो गया? पद्मा, ठीक है। और यहां से एक नदी आई है, ठीक है, और जो पद्मा से आकर मिल जाती है, इस नदी का नाम है जमुना। क्या नाम है? जमुना। ध्यान रखना, वो यमुना है, ये जमुना है। और इसी जमुना को हम भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पद्मा और ये हो गई जमुना, ठीक है। ये हो गई पद्मा और ये हो गई जमुना, और दोनों जब मिलेगी ना तो नाम हो जाएगा मेघना, ठीक है। और अब बनाएगी सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो सारा का सारा डेल्टा ये क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। कहां? बंगाल की खाड़ी। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये इतना समझ गए होगे, हालांकि आ जाएगा समझ में क्योंकि बचपन से ही तो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बता रहा हूं कि लंबाई वगैरह किस राज्य में कितनी है। चलो तो देखते हैं लंबाई, ठीक है। तो सबसे पहले किस राज्य में थी? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड, यूके लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। उत्तराखंड की अगर बात करें तो ये 110 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 110 किलोमीटर। फिर उसके बाद आई थी कहाँ? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 1450 किलोमीटर। फिर उसके बाद आ गई थी कहाँ? बिहार में। तो बिहार की अगर बात करें ना, बिहार में यह 445 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 445 किलोमीटर। और फिर उसके बाद आएगी वेस्ट बंगाल, ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में यह है, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहेगी। कितनी बहेगी? 520। तो उत्तराखंड में 110, ठीक है। उसके बाद यूपी में 1450, उसके बाद बिहार की बात करें तो 445 और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 520, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर गंगा तंत्र समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।